चीजें भी पता होनी चाहिए ना। जब आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो आप आगे वर्किंग कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको फोर्सेज की सच्चाई के बारे में एक सेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करके दिया गया है, आपने उसको फॉलो करना है, उसको अच्छे से अटेंड करना है। अगर न्यू है खुद तो उसको आपने अटेंड करना है, बल्कि ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपलाइन की कि वो अपने न्यू मेंबर्स को, न्यू ज्वाइन जो हुए हैं उनको वो अटेंड करवाएं, ठीक है। जब उनको वो अटेंड करवाएंगे, उनको कहें कि आपने ये वाली वीडियो, उनको एक दिन दे रही फर्स्ट डे कि आपने ये वाली वीडियो अटेंड करनी है, शाम तक मुझे इसके रिजल्ट्स चाहिए। मींस कि आपने इसको पहले अच्छे से अटेंड करना है, कोशिश करनी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं। जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे ना, तो शाम आपको आपने मुझे छोटा सा एक टेस्ट देना है। वो ये कि आपने मुझे बताना है कि आपको इसमें क्या चीज समझ आई है, क्या चीज समझ नहीं आई है। जो तो उसको समझ आई है तो वेल एंड गुड, जो उसको समझ नहीं आई वो फिर अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे जाके उसको वो बताए कि यहाँ पे ये चीज इस तरह से ऐसे थी, इस तरह से ऐसे थी। अब वो अपलाइन उनको तभी उस चीज के बारे में समझा सकेगा जब उसने खुद एक अच्छे तरीके से उस चीज को सीखा होगा, ठीक है। जब उसने खुद अच्छे से सीखा होगा देन फिर ही वो जो है वो नेक्स्ट डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या हो गया, उसको वो अटेंड करवा दिया। नेक्स्ट डे अब उसने क्या करना है, सेकंड वाली भी उसको देनी है, ठीक है। जिसमें हमारे पास, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें आती हैं। फोर्सेज की सच्चाई आ गई, उसकी बेसिक चीजें आ गई। उसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप वर्किंग है, सोशल मीडिया पे फेसबुक वर्किंग है, उसके अलावा टिकटॉक वर्किंग है, उसके अलावा स्नैपचैट वर्किंग है, उसके अलावा कस्टमर को गाइड किस तरह से करते हैं वो वाला सेशन आ जाता है। उसके अलावा कस्टमर के पूछे गए डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो मुश्किल तरीन सवाल जो कस्टमर पूछते हैं वो भी आपके पास ऑलरेडी आपको सेशन एक प्रोवाइड करके दिया गया, वो अलग से, ठीक है। वो वाला सेशन है। उसके अलावा आपने करना होता है ये वाला X3 और X4 स्लॉट्स का, ठीक है, जिसमें इनिशियल थोड़ी सी चीजें बताई गई हैं कि कहाँ से हमें इनकम कितनी आती है और कितनी नहीं, ठीक है। ये सेशन आपने 7 डे ट्रेनिंग देनी है अपने न्यू मेंबर ज्वाइन को। अब उसको कहना है कि आपने ये चीजें जो है ना अच्छे से डे बाय डे एक एक दिन करके आपने उसको एक एक वीडियो जो तो है 15-20 मिनट की, वो आप चले 2 दे दे एक दिन में। और जो है जरा जरा 40 मिनट की, 30 मिनट की है, ठीक है, अब वो एक दिन की एक ही दे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उसने मीटिंग भी अटेंड करनी होती है, सुबह 10 बजे वाली और रात के 9 बजे वाली, ठीक है। तो वो भी अटेंड करनी होती है, तो फिर वो ना बहुत ज्यादा ना कह लो कि घूम सा जाता है इंसान, ठीक है। तो आप डेली बेस के अगर उसको एक वीडियो सेंड करते रहेंगे ना तो वो अच्छे से उसको अटेंड भी करेगा और वो चीज उसके माइंड में भी बैठ जाएगी, सेट होकर बैठ जाएगी, ठीक है। उसको अच्छे से उसके माइंड में रहेगी, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब वो सेशन 7 डे ट्रेनिंग आपने उनको दी, अटेंड करवाई, उनको बताया कि इस तरह से आपने ये अटेंड करनी है। डेली बेस पे उनसे नोट्स बनवा के उनकी पिक्चर्स मंगवाया करें, पिक्चर्स मंगवा ली। अब उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट डेली बेस पे ले लिया करें, ठीक है, डेली बेस पे ले लिया करें या फिर ट्रेनिंग के बाद लिया करें, लेकिन टेस्ट लिया जरूर करें ताकि आपको पता चले कि इस मेंबर को जो मैंने ट्रेनिंग दी है इसने वो चीजें सीखी भी हैं या नहीं, इसको समझ आई भी है या नहीं, ठीक है। तो जब आप ये चीजें करते हैं तो फिर वो मेंबर आपका और भी स्ट्रोंग हो जाता है। अगर उसने मीन्स की वो चीजें नहीं भी की होती ना, अब आपको छोटी सी एक और एग्जांपल देती हूँ। देखें, हम स्कूल कॉलेज लाइफ में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्कूल कॉलेज लाइफ में जिन्होंने अपनी स्टडी की होगी, ठीक है। अब क्या होता था कि एक दिन एक टीचर ने हमें लेसन दे दिया ना, टेस्ट वगैरह दे दिया, अब दूसरे दिन वो ना याद नहीं करके गए। याद क्यों नहीं करके गए? क्योंकि जब टीचर, उनको पता है कि वो टीचर सुनती नहीं है, उसने सुनना ही नहीं है, तो फिर हम याद करें भी तो करें भी क्यों, ठीक है। हम करते हैं, ये सच्चाई, ये रियलिटी है। इसमें कोई, हर कोई करता है, मैं भी थी ना, मैं भी करती थी, हर कोई करता है ऐसे। तो वो नहीं याद करते। कुछ होते हैं जो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जब वो मुसलसल देखते हैं कि टीचर तो सुनते नहीं है, तो हमने याद करके क्या करना है, अच्छा जब पेपर आएंगे ना तब की तब देखी जाएगी, तब कर लेंगे, ठीक है। ये चीज काम करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि टीचर नहीं सुनते। लेकिन अगर वही टीचर डेली बेस पे लेसन सुने आप लोगों से, तो आप डेली वो याद करके जाते हो, अच्छे से वो याद करते हो, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड करती है कि यहाँ पे भी वही चीज है, जब आप अपने मेंबर्स का डेली बेस पे टेस्ट लोगे ना, तो उसको पता होगा कि इसने मुझसे टेस्ट लेना है तो मैं इस चीज को फोकस करूं। लेकिन जब आपने टेस्ट ही नहीं लेना उसका, तो उसको क्या होगा, अच्छा चले ठीक है मैंने वॉच कर लिया, ठीक है, बस एंड यहाँ पे खत्म हो जाती है चीज, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आप छोटा सा उसका टेस्ट लाजमी लिया करो। आप टेस्ट लेने के काबिल कब होते हैं? जब आपने वो खुद चीज अच्छे से बेस्ट वे में सीखी होती है, ठीक है, देन फिर ही आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप दूसरों से वो टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज भी हो गई कि आपने उनका डेली बेस पे 7 डे ट्रेनिंग एक एक वीडियो डेली सेंड की, सेंड करने के बाद उनका डेली एक टेस्ट लिया छोटा सा। टेस्ट लेने के बाद जो पॉइंट्स उसके क्लियर थे वो क्लियर करवाए, जो क्लियर नहीं थे वो उनके जो क्लियर थे वो ठीक है, जो नहीं क्लियर थे वो उनके क्लियर करवाए। इस तरह से करने के बाद ये भी हो गया।
अब 7 डे ट्रेनिंग फिनिश हो गई, ठीक है, 7 दिन की ट्रेनिंग फिनिश हो गई। अब उसके बाद आपके माइंड में आ रही होगी कि उसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है ना, अब आपने लास्ट पे एक फाइनल टेस्ट लेना उसका, ठीक है। फाइनल टेस्ट किस तरह से लेना है, आपने थोड़ी सी बेसिक चीजें उससे पूछनी है, फोर्सेज के बारे में कि फोर्सेज है क्या, ये इसका क्या, थोड़ा सा बेसिक चीजें उसकी सारी पूछ लेनी है, ठीक है, उसकी सारी सच्चाई पूछ लेनी है। यानी कि एक छोटा सा टेस्ट ले लिया ना लास्ट पे आके उससे। उसके बाद आपने उससे थोड़ा-सा टेस्ट में ये भी पूछना है कि आपने गाइडलाइन किस तरह से देनी है, ठीक है? किस तरह से आने वाले मेंबर को गाइड किस तरह से करनी है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा पूछ लें। उसके बाद आप उनसे थोड़ा-सा पूछ लें कि हमने फेसबुक की वर्किंग किस तरह से करनी है, सिर्फ़ उस पे व्हाट्सएप पे किस तरह से करनी है, और जो-जो मीन्स कि आप सोशल मीडिया उस देते हैं, टिकटॉक हो गया या स्नैपचैट हो गया, फिर उस पे वर्किंग किस तरह से करनी है, इस चीज़ का थोड़ा-सा ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आप थोड़े से मुश्किल तरीन सवालात वाला जो सेशन है जो कि कस्टमर करते हैं, वो वाला क्वेश्चन उनसे पूछें कि जी चले मैं आप खुद उनके पास जाएँ, ठीक है? आप अपलाइन है ना, आपके पास न्यू मेंबर आया है, आपने उसको ट्रेनिंग दी है, उसको सिखाया है, ठीक है? अब आप खुद उसके पास जाएँ एक कस्टमर बन के, उसे कहें कि तुम बनो भई बिज़नेस प्रोवाइडर, मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है? अब मैं जो-जो क्वेश्चन्स करूँगा मुझे उसके तुमने जवाब देने, मुझे गाइड करना है। उसे कहें कि आपको गाइड करे, वो आपको गाइड करेगा। अब उससे वो वाले मुश्किल तरीन सवालात पूछे जो कि कस्टमर पूछते हैं, जो कि आपने उसको सेशन भी प्रोवाइड किया था। जब आप उससे वो सवालात पूछेंगे देन फिर आपको वो जवाब देगा, तो आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ, भई इसने ट्रेनिंग अटेंड की है, बहुत अच्छे से अटेंड की है और इसको बड़े अच्छे से समझ भी आई है, ठीक है? ये चीज़ भी हो गई। अब आपने इस तरह से उसकी ट्रेनिंग भी ले ली, आपको फिर पता चल जाएगा कि हाँ, भई ये बंदा जो है ना, अब ये इस काबिल हो चुका है कि ये ना अच्छे से सीख चुका है, अब इसको वर्किंग की तरफ लेके आना चाहिए, ठीक है? लेकिन वर्किंग की तरफ लेके आने से पहले आपने उसकी एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपने उसकी रेडी करवानी है। अब वो क्या है, वो आपको मैं बताती हूँ। अब देखिए जब उसकी 7 डे की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या करना है, आपने बनानी है अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करना है और अपना एक वॉइसेस सेट करनी है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, हमें पता है कि हमने कस्टमर को गाइड करना होता है, तो जब हम वॉइस पे गाइड करेंगे ना, तो ज़्यादा बेस्ट वे में गाइड होते हैं, कस्टमर उनको अच्छे से समझ भी आती है। ज़ाहिर-सी बात है, आप खुद पे लगा लिया करें, ठीक है? मैं बार-बार अपनी हर सेशन में यही चीज़ कहती हूँ कि आपने कोई भी काम करना होता है ना, कोई भी काम, तो सबसे पहले आप खुद पे ट्राई करके देखा करें कि आप अगर इस पॉइंट पे होते तो आप क्या करते? ठीक है? जो आप करते ना आप होते इस पॉइंट पे तो आपको किस तरह से समझ आती? तो इस चीज़ में जब आप खुद को सामने लेके आएँगे ना तो आप और भी बेस्ट वे में, अच्छे वे में जो है ना वो खुद को कह लें कि कर पाएँगे, अच्छे से वर्किंग कर पाएँगे और दूसरों को भी सिखा पाएँगे, ठीक है? जब आप वो चीज़ खुद पे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? अब आपने खुद पे प्रैक्टिकल कर लिया कि अब यहाँ पे आपको पता है कि जब आप खुद जॉइन हुए थे, आपको भी जब वॉइस पे गाइड किया गया था, तो कितनी अच्छे से आपको समझ भी आई थी। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैसेज भी टेक्स्ट पे गाइड किया जाता है ना, तो इतनी अच्छी समझ नहीं आती। बल्कि ऐसा क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेज़ आ जाते हैं, लंबे-चौड़े मैसेज आ जाते हैं लिखे हुए। कुछ किसी चीज़ के बारे में, कुछ किसी चीज़ के बारे में। लेकिन क्या होता है कि हर किसी का दिल नहीं करता, वो देखते हैं उसको जस्ट इग्नोर कर देते हैं, मैसेज सीन नहीं करते। इतने लंबे-चौड़े मैसेज किसी का भी पढ़ने का दिल नहीं करता, ठीक है? तो जब आप ज़ाहिर-सी बात है, हमने कोई छोटा-मोटा बिज़नेस तो नहीं है, हमारा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला बिज़नेस है, तो हमने इसकी डिटेल्स देनी है, तो इसकी डिटेल कोई छोटी-मोटी थोड़ी ना होगी, कोई अच्छी-खासी माशाल्लाह से डिटेल होगी, तो उसके लिए अगर हम वॉइस पे गाइड करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे वे में उनको समझ आएगी। लेकिन जब हम टेक्स्ट पे गाइड करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो काफ़ी सारे जो होते हैं वो टेक्स्ट रीड करते-करते वो उकता जाते हैं, कहते हैं, "भई यार मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही, मैं तो इसको नहीं ना रीड ही नहीं कर रहा मैं।" बस वो वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है? तो बेस्ट होता है कि आप उसको वॉइस पे गाइड किया करें, ठीक है? इस तरह से जब आप उनको वॉइस पे गाइड करते हैं, तो वो फिर और भी अच्छे से गाइड होते हैं, ठीक है? अब वॉइस पे गाइड करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, आपको चाहिए एक कॉन्फिडेंस भी अच्छे वाला चाहिए और आपको वॉइस भी चाहिए, ठीक है? अब स्टार्ट में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि ना अपनी कुछ कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं कि वॉइस ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वॉइस जब कस्टमर आता है ना, तो उसको उसी टाइम पे वॉइस बना के ना तो सेंड कर देते हैं, फ्रेश वॉइस करते हैं, ठीक है? अब उनको तो थोड़ा-सा मेथड होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का या फिर वैसे अपनी फ़ील्ड में जिसमें वो काम पहले से कर रहे होते हैं, उनमें उनको कस्टमर को डील करना अच्छे से आता होता है, ठीक है? तो उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जिन्होंने कभी इस चीज़ को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो उनके लिए वॉइस करने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको वो बताती हूँ। बेस्ट ऑप्शन अब
ये वाली जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ ना, यकीन जाने ये बात आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेनिफिशियल होने वाली है। इसको आपने अच्छे से सुना है, आपको अच्छे से समझ भी आएगी, ठीक है? इसको फ़ॉलो करेंगे, आपको 100% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको 100% रिज़ल्ट आएँगे। आप कहते हैं ना कि हमारी गाइडलाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, हमारी गाइडलाइन मज़बूत नहीं होती है, तो ये वही चीज़ है जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप अपनी गाइडलाइन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। ये वही चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं बताने लगी हूँ, इसको अच्छे से आपने सुनना है और गौर से इसको फ़ॉलो भी करना है और बाद में मुझे बताना भी है आपने कि इस चीज़ से आपको रिज़ल्ट्स आते हैं या नहीं, ठीक है? तो अच्छा, अब आपने करना है क्या है, आपने ना एक व्हाट्सएप पे जब आपने अपना अकाउंट बना लिया ना, आपने एक ग्रुप बनाना है वॉइस के नाम से, ठीक है? एक ग्रुप बना लिया वॉइस ग्रुप। अब उस वॉइस ग्रुप में आपने करना क्या है, उस वॉइस ग्रुप में आपने ना जो आपको गाइडलाइन के अबाउट सेशन दिया गया था ना, आपने वो वाली गाइडलाइन जो थी ना उसमें वॉइस जो होती हैं, उसको आपने एक डायरी ले लेनी है, ठीक है? डायरी लेने के बाद आपने वो चीज़ें लिख देनी है उसके ऊपर, ठीक है? वॉइस पूरी ऊपर हेडिंग दे दें वॉइस 1 की हेडिंग देने के बाद आपने नीचे वो पूरी वॉइस लिख देनी है। पूरी वॉइस लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब वॉइस तो आपने पूरी लिख ली, अब सेकंड वाली वॉइस वो भी आपने सेकंड पेज पे हेडिंग दे दी वॉइस 2 उसके बाद भी नीचे सेकंड वाली वॉइस आपने लिख ली। पहली 2 वाली जो वॉइस होती है वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। जब आपको वो बेस्ट हो गई ना आपकी, तो आपकी पूरी गाइडलाइन बेस्ट हो गई, ठीक है? अब देखिए, वो वाली वॉइस आपने रजिस्टर पे लिख ली, नोट कर ली। अब आपने क्या करना है, वो जो वॉइस के नाम से आपने ग्रुप बनाया था ना व्हाट्सएप पे जाके, ठीक है? अब उस ग्रुप में आपने वो वॉइस रिकॉर्ड करनी है। आप वो ग्रुप बना लें जिस तरह कि आपको पता है कि हम कोई भी ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें एक जस्ट हम ही नहीं उसमें होते, किसी न किसी अदर मेंबर को ना जो है वो अंदर ऐड करना पड़ता है, ठीक है? तो आपका अगर सेकंड व्हाट्सएप का ग्रुप है व्हाट्सएप का नंबर है तो आप उसको ऐड कर लें, ठीक है? अगर आपका सेकंड व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप अपने अपलाइन को ऐड कर लें उस ग्रुप में, ठीक है? अपलाइन को ऐड कर लें और उसमें जाके फिर आप जो है वो अपना जो है वो उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, ठीक है? अब उसमें ग्रुप में जाके आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है अपनी, आपने वॉइस बनानी है अपनी, ठीक है? वॉइस बनाते जाना है आपने, वॉइस किस तरह से आपने देखते जाना है, जैसे आपने जो डायरी पे नोट किया हुआ था, आपने उसको देखना है कि ये चीज़ डायरी पे नोट की, उसको पढ़ते जाना है साथ-साथ और साथ-साथ आपने बोलते जाना है, ठीक है? वहाँ से देखते जाना है और साथ-साथ बोलते जाना है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि एक चीज़ कुछ लोग होते हैं जिनके माइंड में एक चीज़ फ फटाफट से बैठ जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में एक चीज़ फटाफट से नहीं बैठती है, वो भूल जाते हैं, ठीक है? सो जब आपने उसको डायरी पे लिखा हुआ होगा ना, तो आपको वो भूलेगी नहीं, आपको अच्छे से वो याद रहेगी, ठीक है? इस तरह से आपने क्या करना है, उसको अच्छे से डायरी पे नोट डाउन कर लिया। अब नोट डाउन करने के बाद आपने उसको किस तरह से करना है, अब ये लास्ट पे एक मेंबर है जिनके माइक ऑन नहीं है, इनको क्या फ़ायदा इनका मीटिंग में आके बैठने का? चलें, अच्छा, अब आपने उसको नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद आपने जैसे-जैसे वहाँ पे लिखा है वैसे ही सारी चीज़ें आपने क्या करनी है बोलते जाना है। अब बोलते तो जाना है, ठीक है, बोल लिया, रिकॉर्ड कर ली। अब आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। अब य यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से बिल्ड अप करना है। ये पॉइंट है जो कि सबसे काम वाला पॉइंट है, ठीक है? अब देखें, आपने पता है क्या करना है? आप ना डायरी पे जो चीज़ लिखी हुई है ना, आपने ना एक शीशा रख लेना अपने सामने, एक मिरर रख लेना, ठीक है? मिरर आपने अपने सामने रख लिया, अब उसके सामने आपने खुद खड़े हो जाना है। खुद खड़े हो जाना है और आपने वहाँ पे खुद से बातें करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? जब आप ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान ना दूसरों के सामने थोड़ा-सा ना अनकंफर्टेबल, कन्फ्यूज़ सा फ़ील करता है, ठीक है? कुछ भी बोलते हुए। लेकिन जब आप अपने सामने बोलेंगे तो आप जो है वो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? कन्फ्यूज़ फ़ील नहीं करेंगे। आपने क्या करना है शीशे के सामने खड़े हो गए, वहाँ पे आपने खुद के साथ बातें करनी है, जो चीज़ आपने डायरी पे लिखी हुई थी, वो सेम एज़ इट इज़ आपने वो बोलना स्टार्ट कर देनी है और आपने बोली किस तरह से अपनी आवाज़ में आपने फ्लो पैदा करना है, ठीक है? जब आपकी आवाज़ में एक प्यारी-सी चीज़ पैदा होगी ना कि आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब कि जिस तरह एक उतार-चढ़ाव जिसको कहते हैं, ठीक है? अपनी आवाज़ में आपने उतार-चढ़ाव पैदा करना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपने उसको मतलब कि कभी आपने आवाज़ को धीमा कर लिया, कभी ऊँचा कर लिया, कभी थोड़ा-सा तेज़ हो गए, कभी थोड़ा-सा स्लो हो गए। मतलब कि एक ना स्टाइलिश आवाज़ कह लें जिसको, ठीक है? आसान लफ्ज़ों में। एक स्टाइलिश सी आवाज़ आपने बनानी है, जो कि आपको लगे कि हाँ, ये बेस्ट है, जो कि सामने वाले के लिए एक कह लें कि अट्रैक्टिव हो, ठीक है? इस तरह की आपने वॉइस बनानी है। अब ये वॉइस एक तो शीशे के सामने जब आप खड़े होके खुद से बातें करते हैं तो हो जाती है, एक तो ये भी चीज़ हो गई। अब अगर आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब वो और चीज़ क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो सेकंड चीज़ ये है कि जिस तरह के आप हैं, काफ़ी सारे शोज़ टीवी ड्रामा पे टीवी वगैरह पे लगते हैं, शोज़ लगते हैं, ठीक है? ये न्यूज़ चैनल पे लगते हैं।
काफ़ी सारे ये जो बैठे होते हैं न्यूज़ चैनल पे एक-दूसरे के साथ गपशप लगा रहे होते हैं, ठीक है? शोज़ करते हैं। अब आप ना कभी उनके बोलने का अंदाज़ चेक किया करें। जब वो बोल रहे होते हैं ना, तो आपके उनके हाथों की मूवमेंट देखा करें कि उनके हाथों की मूवमेंट किस तरह से होती है। तो जो हाथों की वो जो मूवमेंट होती है ना, वो इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि आपके वो कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। आपके बोलने का जो अंदाज़ होता है उसको और भी ज़्यादा ना एक अट्रैक्टिव बना देता है, ठीक है? तो आप अपने हाथों की मूवमेंट भी साथ में लाज़मी किया करें। कभी हाथ घुमा के इधर ले गए, कभी हाथ जब इंसान बोल रहा होता है ना, तो इंसान के जो हाथ होते हैं, अगर हाथों को हरकत देना शुरू कर दें ना, तो वो हाथ अपने कंट्रोल में नहीं रहते, फिर वो हाथ खुद ब खुद मूवमेंट करते रहते हैं। और जब वो खुद ब खुद मूवमेंट करते रहते हैं ना, तो वो चीज़ आपकी फिर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बड़ा इंक्रीज़ करती है, ठीक है? अब वॉइस को कॉन्फिडेंस बनाने के लिए खुद में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए क्या-क्या चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई हैं, पहली बात तो ये है कि आपने अपने हाथों की मूवमेंट अच्छी करनी है। इतनी अच्छी मूवमेंट करनी है कि जब आप अपने हाथों की मूवमेंट करेंगे ना, तो अल्फ़ाज़ आपके अंदर से खुद निकलेंगे, खुद बाहर कह लें कि उभर-उभर के आएँगे, ठीक है? इस तरह से होगा, ठीक है? उसके अलावा आपने क्या करना है, शीशे के सामने खड़े होके खुद से बातें करनी है। जब आप ये चीज़ ट्राई करके ज़रूर देखनी है आपने सबने, ठीक है? आपने शीशे के सामने खड़े हो जाना है, डायरी को अपने सामने रख देना है, वहाँ से देखना है और अपने हाथों की मूवमेंट मीन्स के 3 चीज़ें आपकी काम करनी चाहिए एट अ टाइम। एक तो आपकी आँखें काम करनी चाहिए, ठीक है? मतलब कि देख-देख के जब आप बोलोगे, ठीक है? दूसरी चीज़ आपकी ज़ुबान, ज़ुबान में क्या होगा, ज़ुबान में आपकी उतार-चढ़ाव जो कि मैंने आपको बताया कि कभी आवाज़ को धीमा कर लिया, कभी ऊँचा कर लिया, कभी स्लो कर लिया, कभी तेज़ कर लिया। इस तरह जिस तरह की अब मैं भी बात कर रही हूँ ना, कभी किस अंदाज़ में कर रही हूँ, कभी कुछ बातें होती हैं जो कि प्रोमिनेंट करके बता देने वाली होती हैं, ठीक है? अब जिस तरह के मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इतना वाज़ेह करके बताती हूँ, आप मतलब कि आपके माइंड में होती है कि हाँ, ये चीज़ मुझे बता रही है, आप उस चीज़ को फिर पिक कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरह से आप भी अपनी आवाज़ में इस तरह से थोड़ा-सा प्रोमिनेंट करें कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से मैं छोटी-सी आपको ना एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, ठीक है? अब छोटी-सी चीज़ है मैं कस्टमर को अगर फर्स्ट वाली वॉइस कर रही हूँ ना, तो मैं मेरी वॉइस को ज़रा देखिएगा, समझिएगा कि मैं किस अंदाज़ में मतलब कि बात में फ्लो कितना है, ठीक है? ये चीज़ देखिएगा। अब देखिए मैं करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा-सा गाइड करती चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका पर्सनल बिज़नेस होता है, ठीक है? जब इस तरह से आप मीन्स कि उनको वॉइस करते हैं ना, कुछ चीज़ों को वाज़ेह प्रोमिनेंट करके, कुछ को धीमा करके, कुछ को ज़्यादा मीन्स कि इस तरह से प्रोमिनेंट करके तो वो फिर चीज़ बड़ी एक अट्रैक्टिव होती है, ठीक है? अब ये तो था हमारा ज़ुबान का काम, ज़ुबानी मायने ये काम करना है और थर्ड चीज़ थी जो कि मैंने आपको बताई थी कि हमारे हाथों की मूवमेंट। अब ये 3 चीज़ें आँख, ज़ुबान और हमारे हाथ, जब ये 3 चीज़ें एट अ टाइम ज़बरदस्त वे में काम करेंगे ना, तो हमारी गाइडलाइन आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आउटस्टैंडिंग पे पहुँच जाएगा। हमें किसी से सीखने-सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम खुद ही इतने अच्छे तरीके से खुद को ना वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, खुद को खुद इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपने इंशाल्लाह ये चीज़ ट्राई करके ज़रूर देखनी है, आपकी गाइडलाइन स्ट्रॉन्ग होगी, इंशाल्लाह ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगी और मेन चीज़ ये है कि आपकी गाइडलाइन स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको 2 चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं। वो क्या? एक तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और दूसरा आपको नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस होगा और नॉलेज होगा तो आप सब कुछ बयान कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। नॉलेज होगा तो आप सब कुछ बयान करेंगे, कॉन्फिडेंस होगा तो आप अच्छे से बयान करेंगे, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इस तरह से आपने अपनी एक वॉइस बनानी है, वॉइस ग्रुप के नाम से आपने ग्रुप बना लेना, उसमें वो सेव करके रखनी है। अब उसमें सेव करके आपने रखते जाना है, ट्राई करते जाना है, जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि हाँ, अब मेरी वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? अब वो आपको कैसा लगेगा किस तरह पता चलेगा कि हाँ, ये मेरी वॉइस परफेक्ट है या नहीं? अब वो चीज़ मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अब वो क्या है? देखें, अब यहाँ पे क्या है, आपको समझ नहीं आ रही कि अब मीन्स के मेरी वॉइस मुझे कैसे पता चलेगा कि बेस्ट हो गई है? तो आपने क्या करना है, आपने जो गाइडलाइन वाला सेशन अटेंड किया था ना, आपने उसको जाके सुनना है अच्छे से। उसको सुनना है, उसको देखना है कि हाँ, इसमें जिस अंदाज़ में बात की गई है, बयान किया गया है, क्या मेरी वॉइस इससे मिलती-जुलती है या नहीं? अगर तो उससे मिलती-जुलती हुई, तो मीन्स कि आपने खुद को पास कर लिया, क्लियर हो गए आप, ठीक है? कि फर्स्ट हो गए हैं, ठीक है? अब अगर आपको लगे कि यहाँ पे मेरी जो वॉइस है उससे मैच नहीं कर रही, थोड़ी-सी मुझे कमियाँ लग रही हैं, तो आपने वो नोट करना है, फ़ोकस करना है कि उसकी आवाज़ में जो हमें सेशन दिया गया था, उस आवाज़ में और मेरी आवाज़ में, उसकी गाइडलाइन में, मेरी गाइडलाइन में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, डिफ़रेंस कहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब वो चीज़ आपने नोटिस करनी है, नोटिस करने के बाद आपने उसको भी इम्प्रूव करना है, बेस्ट करना है और फाइनल पे अपनी एक वॉइस बना के आपने सेव करके रख लेनी है, ठीक है? अब ये वॉइस आप
आपने सेव करके कब कहाँ रखनी है और यूज़ कब करनी है, ठीक है? वॉइस ग्रुप में इसको सेव करके रख लिया। अब यूज़ आपने तब करनी है जब आप किसी पॉइंट पे बिज़ी हैं, या तो आप स्टार्टअप में, अगर आप न्यू है ना, तो स्टार्टअप में आप इस चीज़ को फ़ॉलो करें, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, स्टार्टअप में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। तो आप अपनी वॉइस को बार-बार सुना करें, ठीक है? जो आपने बना के रखी होती है स्टार्ट में, वॉइस को बार-बार सुना करें, और अपनी वॉइस जो है वो आप उसी तरह से भी शेयर कर सकते हैं उस वाले मेंबर के साथ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपने हमेशा वही वाली वॉइस नहीं यूज़ करनी। आपने खुद को इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है? हमेशा कोशिश किया करें कि जब आप थोड़ा-सा आपको टाइम हो जाए, जब आप अपनी वॉइस को बार-बार सुनेंगे, तो आपकी वो चीज़ कह लें कि रट जाएगी, ठीक है? एक चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी, आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि हाँ जी, ये चीज़ है, ये नहीं है, ठीक है? ये चीज़ हो जाएगी, और जब आप खुद को सुनेंगे ना, तो आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएँगी, और फिर आप उसको फ्रेश वॉइस में आपने वो चीज़ें उनको फिर डिलीवर करनी है नेक्स्ट आने वाले कस्टमर को, तो वो भी इंशाल्लाह अच्छे वे में आपकी बात को सुनेगा भी, समझेगा भी, ठीक है? आपने कोशिश करनी है कि स्टार्टअप में आप बेशक से उसको रिकॉर्डेड जो हमने रखी होती है वो सेंड कर दें, लेकिन नेक्स्ट जाके आपने फ्रेश वॉइस करनी है, ठीक है? अब ये चीज़ भी हो गया कि हमने एक वॉइस के नाम से ना ग्रुप बना लिया, और उसमें वॉइस भी सेव करके रख ली, और वॉइस किस तरह से हमने अपनी ज़बरदस्त करनी है, कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से बिल्डअप करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है? अब एक और चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इसके बाद आपको पता है कि हमारे 2 सेशन होते हैं डेली के, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, ठीक है? फर्स्ट टाइम आपको पता है सुबह 10 बजे वाला ये वाला सेशन जो हमारा होता है, रात को हमारा 9 बजे सेशन होता है, ठीक है? ये वाला सेशन आपने उनको इस तरह बताना है कि ये वाले सेशन आपने लाज़मी अटेंड करने हैं, हर सूरत करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने को मिलती हैं, ठीक है? इसके अलावा थर्ड भी हमारा सेशन होता है 3 बजे वाला, वो भी उनको आपने बताना है, मीन्स कि जब न्यू मेंबर आता है ना, उसको सारा प्रॉपर हर चीज़ के बारे में, हर रूल्स के बारे में उसको तो नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होता है क्योंकि आप ऑलरेडी इस सिस्टम में पहले से जॉइन हो, ठीक है? तो आप उनको सारी चीज़ों का थोड़ा-सा ना इंट्रोडक्शन कह लेके दिया करें कि फलाँ सेशन किसके लिए होता है, फलाँ किसके लिए होता है, इस तरह से। 3 बजे वाला सेशन आपको पता है कि हमारा वो होता है, प्रेज़ेंटेशन सेशन होता है, न्यू मेंबर्स के लिए होता है जो अभी जॉइन नहीं हुए होते, ठीक है? तो अगर तो सेशन हॉल फुल है, तो आप ना भी अटेंड करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर सेशन हॉल फुल नहीं है, तो आपने लाज़मी अटेंड करना है, ठीक है? खुद भी किया करें, अपनी टीम को भी करवाया करें। अब ये चीज़ हो गई। अब देखें, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप कि आपने किस तरह से जाके अपनी पोस्टिंग वगैरह, शेयरिंग वगैरह करनी है, ठीक है? अब वो छोटा-सा शेड्यूल है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। अभी शेड्यूल क्या है? आपने क्या करना है, 15 मिनट, सिर्फ़ 15 मिनट, ठीक है? सबसे पहले बल्कि ना आपने क्या करना है, अपनी जो व्हाट्सएप का स्टेटस है ना, उसको मेंटेन करना है, ठीक है? जो कि न्यू मेंबर्स हैं ना, वो क्या करें, अपनी अपलाइन को फ़ॉलो करें। अब अपलाइन भी उसी को फ़ॉलो करना है जो कि वाक़ई में माशाल्लाह से अच्छी वर्किंग में हो, ठीक है? अब आप लोगों का स्टेटस जो है, आपको पहले भी बताया गया कि आपने अपना स्टेटस है ना इस तरह से रखना है कि मीन्स के 7-8 स्टेटस आपके एट अ टाइम लगे हुए होने चाहिए, ठीक है? अपना स्टेटस बनाना है, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी एक रेडी करनी है, अपने मेंबर्स को आपने बताना है, गाइड करना है कि इस तरह से आपने ये चीज़ें करनी है। इम्पोर्टेंट डाटा के नाम से एक ग्रुप उनका बनवाएँ, जिसमें उनको कहें कि जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, आपने वो उस ग्रुप में सेव करके रखनी है, ठीक है? व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपने 15 मिनट डेली के देने हैं एक फेसबुक आईडी को, ठीक है? कोशिश करें, कम से कम है ये, कम से कम, ठीक है? कम से कम आपने 15 मिनट देने हैं एक फेसबुक आईडी को, 15 मिनट देने हैं अपने स्नैपचैट को, 15 मिनट देने हैं अपने टिकटॉक को, और जो है वो अपनी 40-40 मिनट आपको पता है कि हमारी मीटिंग्स के होते हैं, और इसके अलावा आपने 1.5 घंटा अपना रखना है मैनेज करके कि हमने कस्टमर को गाइड करना है, ठीक है? पहले तो आपने फेसबुक और टिकटॉक पे जाके, स्नैपचैट पे जाके आपने अपनी पोस्टिंग करनी है, शेयरिंग करनी है, उसके सेशन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करके दिए हुए गए हुए हैं, ठीक है? अब आपने वर्किंग कितने-कितने टाइम करनी है, कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 15-15 मिनट आपने सारे प्लेटफ़ॉर्म पे, सोशल मीडिया के आपने वर्किंग करनी है। जब आप वहाँ पे 15 मिनट, सिर्फ़ 15 मिनट ही आप दे लेना दिल लगा के। अब ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट निकाल लिए और आप जाके वहाँ पे कोई अदर एक्टिविटी करने लगे, नहीं, दिल लगा के वहाँ पे मेहनत करेंगे, तो इससे भी आपको 100% रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा आगे जाना है, ठीक है? तो उसके लिए आप अपने टाइम को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको ही मिलेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसी की छोटी-सी थोड़ी-सी चीज़ें थी जो कि बेसिक चीज़ें थी कि जो कि मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से जब आप न्यू-न्यू आते हैं सिस्टम में आने के बाद आपके माइंड में क्या चीज़ें होती हैं कि
हम सिस्टम में आ गए हैं, अब हमें नेक्स्ट बताएँ कि हमने करना क्या है? क्या चीज़ें हैं जो कि हमने फ़ॉलो करनी है? किन स्टेप्स को हमने देखना है? हमने अपने न्यू आने वाले मेंबर्स को किस तरह से जॉइन करवाना है? जॉइन करवाने के बाद किस तरह से उनको डील करना है, किस तरह से उनको ट्रेनिंग देनी है, सारी चीज़ें जो कि इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बताई जाती हैं और आपने इनको फॉलो भी करना होता है, ठीक है? अब इस तरह से मुझे यहाँ पे आप लोगों के मैसेज बताएँगे कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, क्या-क्या पॉइंट्स आपके क्लियर हुए हैं, आपने अच्छे से मुझे यहाँ पे बताइएगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आई भी होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर आपका कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ ना, तो क्या है, मैं अपने लीडर्स की वज़ह से हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लीडर्स को सुना है, हमेशा उनको सुना है कि वो क्या कहते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस अंदाज़ में, मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपको पहले भी बताई गई है कि आपने अगर खुद को बेस्ट करना है, तो आप अपने लीडर्स को कॉपी करें, लीडर्स को फ़ॉलो करें, लीडर्स की बातों को सुनें, उनको समझें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें वो फ़ॉलो करते हैं, क्या-क्या फ़ॉलो नहीं करते हैं, आपने इस चीज़ को देखना है। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको यकीन जाने मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जब आप अपने लीडर्स को फ़ॉलो करेंगे ना, तो आप कभी नाकाम रह ही नहीं सकते। कोई सिचुएशन कोई बचती नहीं है कि आप नाकाम रह सकें, ठीक है? इतने अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से आप सक्सेसफुल लाइफ़ की तरफ जाते हैं, जब आप अपने लीडर्स को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? इस तरह से आपने अपने लीडर्स को फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह अगर आप जो वो कहते हैं ना कि जो एक उस्ताद होता है ना, वो आपका रूहानी बाप होता है, ठीक है? तो आप अपने उस्ताद की उस्ताद तो वही होता है ना, जो एक लफ़्ज़ भी आपको सिखा दे, वो आपका उस्ताद ही होता है, ठीक है? तो आपने इस तरह से अपने उस्ताद को जब फ़ॉलो करेंगे, अपने उस्ताद की बात मानेंगे, उस्ताद आपका अपना ही नहीं है ना, आपके लीडर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, ठीक है? तो जब आप उनको फ़ॉलो करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो आप यकीन जानें, एक तो आपको होगा सवाब, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, जब एक माँ मतलब जो उस्ताद होता है, वो रूहानी बाप होता है, जब आप उसकी बात मानते हैं बाप की, तो आपको सवाब होता है ना? तो इसी तरह से जब आप अपने यहाँ पे भी लीडर्स की भी आप बात मानेंगे, तो आपको सवाब होगा और दूसरी तरफ आप हार्ड वर्किंग की करेंगे, उनको फ़ॉलो करेंगे, तो आप सक्सेसफुल लाइफ़ की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी होती हैं, तो कोशिश किया करें कि आपने अगर खुद को सक्सेसफुल बनाना है ना, आपको ये भी चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हमारे जो टीचर्स हैं ना, यहाँ पे लीडर्स हैं, ठीक है? वो एक गलत चीज़ हमें कभी भी नहीं बताते हैं, ठीक है? एक अच्छी चीज़ बताते हैं ताकि हम एक अच्छी चीज़ की तरफ जा सकें। और यहाँ पे ना ये 100% श्योरिटी है कि आपका अपलाइन कभी भी आपके साथ ना बुरा नहीं चाह सकता, कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, ठीक है? तो आप कोशिश किया करें कि अगर हमें पता है कि वो हमारा बुरा नहीं चाहते, तो हम उनको फ़ॉलो करें। जब हम उनको फ़ॉलो करेंगे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी इंक्रीज़ होगा और हमारी सक्सेस दूर नहीं है, ठीक है? सक्सेस बिल्कुल भी दूर नहीं है, जब हम अपने लीडर्स को फ़ॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें वादा करना है खुद से कि हमने खुद के लिए खुद स्टेप लेने हैं, खुद के लिए खुद मेहनत करनी है, किसी पे डिपेंड ना किया करें। अगर कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं भी होता ना, तो डिपेंड ना किया करें, आप पीछे से जाके पुराने वाले सेशन अटेंड कर लिया करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपनी एक नई मीटिंग में, अपना ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे वाली मीटिंग में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइएगा, अच्छी वर्किंग कीजिएगा, अपनी टीम को अच्छे से लीड कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाक-ज़त हम सबको कामयाब करे और हमें एक ऐसे लेवल पे लेके जाए कि हमने एक टीम डायमंड ने एक, मैं कहती हूँ, फोर्सेज़ की सारी कम्युनिटी में एक ज़बरदस्त टीम बन के दिखाना है और इंशाल्लाह हम बनेंगे भी और इस चीज़ को साबित करके भी दिखाएँगे कि वी आर बेस्ट, वी आर बेस्ट, वी आर बेस्ट, ठीक है? तो बाकी चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।